हाँ तो बेटा, कैसा चल रहा है? मस्ती की चल रही होगी, है ना? वैकेशंस ही वैकेशंस मिल रहे हैं। लेकिन बेटा, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे अंदर आया मन में, कि अभी तक आप लोग सोचते थे जब स्कूल चल रहा होता था कि बड़ी बोरिंग लाइफ, स्कूल उठना सुबह जल्दी, तैयार होना, फिर होमवर्क करना, आना, बड़ा बिजी। आप लोग को इंतजार रहता था जल्दी से स्कूल बंद हो, वैकेशंस हो। लेकिन अब मैं देखती हूँ बच्चे मेरे टच में हैं, बात करते हैं, पूछते हैं मैडम स्कूल कब खुलेगा। तो आज मेरे को ये समझ में आ रही है बात, बच्चों को अहमियत समझ में आ रही है स्कूल की, कि स्कूल हमारे लिए क्या है, क्या मायने रखता है। ये बच्चों को बहुत अच्छे से, क्योंकि बेटा स्कूल केवल एक ज्ञानार्जन का ही नहीं है कि आप ज्ञानार्जन करने जाते हैं। उसके अलावा आप वहाँ मस्ती करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, प्रैक्टिकल जीवन से संबंधित आप बातें सीखते हैं, पूरे मस्ती जोन में भी रहते हैं, हर तरीके से आप एंजॉय करते हैं। क्योंकि कहा भी गया है ना, स्टूडेंट लाइफ क्या है, गोल्डन लाइफ है जीवन की, सबसे अच्छी लाइफ क्या है, स्टूडेंट लाइफ। तो आज आपको महसूस हो रहा होगा, उस स्कूल की अहमियत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आपके अपने जो मित्रों से गिले शिकवे भी रहे होंगे, अब उनको भी दूर कर दो, कोई बात नहीं है, संबंध अच्छे बना लो। और इसी के साथ हम अपने संबंध बोधक की ओर चल रहे हैं, जो कि हमारा है टॉपिक। तो बेटा, हमारे साथ बहुत सीनियर्स बच्चे भी जुड़े हुए हैं, जो आज चले गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह आगे कर रहे हैं, अपनी आगे की क्लास कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में है। तो उनसे भी बातें होती हैं, बच्चे वो बताते हैं कि जो हमारा फर्स्ट से ट्वेल्थ तक की जो है स्टूडेंट लाइफ, गोल्डन पीरियड, बहुत अच्छा टाइम। तो बेटा, आज आप लोग भी हो, एंजॉय कर रहे हो, घर में हो, सारी अहमियत आपको समझ में आ रही होगी। अभी तक आपको लगता था मम्मी क्या करती है घर में, पापा क्या, सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में बेटा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है कि क्या होता है, कैसे कठिनाई का दौर, कैसे आपको उसको करना है पार, और कैसे पढ़ना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। तो ये सारी सीखें बेटा आपको लेनी है, अपने को मजबूत बनाना है, आपको अपना अच्छे से पढ़ना है, करना है, ताकि आप क्या कर सको बेटा, ऊपर उठ सको और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सको। तो इसी के साथ हम अपना चलते हैं, लेते हैं टॉपिक संबंध बोधक, जो कि हमारा अभिकारी शब्द है। तो अब संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि और निपात, जो कि अविकारी, इसके अंतर्गत हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने जो ली थी बेटा इससे पहले की क्लास, उसमें इंट्रोडक्शन दिया था, इनके बारे में, सबके बारे में आपको बताया ही है। अब क्योंकि पद परिचय कराना है, तो थोड़ा सा फिर से रिमाइंड करा देती हूँ आप लोगों को, कि आपको अच्छा लगे, समझ में आए, आसान तो है ये, और आपके लिए आसान बन जाए। तो सबसे पहले संबंध बोधक, जैसा मैंने आपको बताया था बेटा, संबंध बोधक क्या है, जो संबंध स्थापित करता है दो शब्दों के बीच में। और वो शब्द कौन से हो सकते हैं बेटा, चाहे संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम, यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच में आकर जो संबंध स्थापित करे, वो कहलाता है संबंध बोधक। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच में आकर जो संबंध स्थापित कर दे, यानी जो शब्दों के बीच में आकर संबंध स्थापित करे, वो कहलाता है संबंध बोधक। इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं, के निकट, के समीप, के पास, के विपरीत, की तरह, के बावजूद, जो इस तरह के शब्द हैं, वो सारे किसमें आते हैं, आपके संबंध बोधक में। उसके अलावा समुच्चय बोधक, जिसे हम कंजक्शन कहते हैं, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं कंजक्शन। यानी जो सेंटेंस को, यानी जो दो वाक्यों को जोड़े, वो कहलाते हैं कंजक्शन, यानी समुच्चय बोधक। इसके दो भेद हैं, कौन कौन से, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब उसके अलावा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत, जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, इसके अंतर्गत आपके हर्ष है, आश्चर्य है, चेतावनी है, शाबाशी है ना, घृणा सूचक, ये सारे शब्द आपके जो आते हैं, वो किसमें आते हैं, विस्मयादि बोधक में। उसके अलावा जो आपका निपात, निपात के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि निपात क्या होता है, कि इसके बिना भी वाक्य क्या है, अपने में पूरा अर्थ प्रदान करते हैं, है ना, सेंटेंस अपने में अपूर्ण नहीं होता। केवल इनका जो हम प्रयोग करते हैं निपात का, अपनी बात को फोर्स करने के लिए, जोड़ देने के लिए हम निपात का प्रयोग करते हैं। जैसे ही, भी, तो, मात्र, भर, ये जितने भी शब्द हैं, वो हमारे सब क्या कहलाते हैं, निपात। तो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये सारे क्या है, अविकारी शब्द। इसके अलावा क्रिया विशेषण, ये हमारी क्या है, अविकारी शब्द। इसमें ना हम लिंग का प्रयोग करते हैं, ना वचन, ना काल का, केवल हमको क्या लिखना होता है, अव्यय अविकारी शब्द। केवल इनका आपने भेद लिखा, उसके बाद आपने लिखा अव्यय अविकारी शब्द। तो अब ये तो मैंने आपको समझाया बेटा। अब किसके बारे में, मतलब इंट्रोडक्शन दिया, इसके बारे में बताया। अब हम शुरू करते हैं अपने पद परिचय के साथ। यानी अब हम शुरू करते हैं बेटा उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ।
और सब ध्यान से समझेंगे और समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि अब तो बहुत आसान हो गया। अब तो लास्ट ही आ गया आपका ये जो है संबंध बोधक। तो अब पहले हम लेते हैं उदाहरण से बेटा। पहला उदाहरण हमारा, मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है। उदाहरण, पहला हमारा उदाहरण कि मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है। मुझे सुमन के साथ बाजार जाना है। अब यहाँ पर के साथ आया है तो के साथ डैश लगा के आपने लिखा। के साथ क्या हुआ, क्योंकि दो शब्दों के बीच में जुड़कर संबंध स्थापित कर रहा है, यानी सुमन और बाजार दोनों संज्ञा शब्द हैं। एक आपका व्यक्तिवाचक है, एक जातिवाचक है, उसके बीच में आकर क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है, तो क्या है, संबंध बोधक। तो आपने क्या लिखा कि सबसे पहले के साथ आपका हुआ संबंध बोधक, और उसके बाद सीधा सा आपका क्या होगा, अव्यय, और कोष्टक में डाला आपने अभिकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद और विराम चिन्ह। तो ये आपका किसका हो गया, के साथ का। दूसरा, मेरे घर के निकट एक तालाब है क्या आपके? मेरे घर के निकट एक तालाब है। तालाब जिसे पॉन्ड कहते हैं, तालाब है आप लोगों के घर के निकट, पास में है कोई? के निकट, यहाँ देखो बेटा घर आया है, इधर तालाब, यानी दोनों क्या है, संज्ञा, उसके बीच में आया है एक संबंध स्थापित करने के लिए। तो आपने क्या डाला, के निकट डैश किया। बहुत आसान सा है, केवल आपने क्या लिखा, संबंध बोधक, और उसके बाद केवल ये सबको लिखना है कि अव्यय अभिकारी शब्द, लिंग वचन काल कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता लिंग वचन काल के आधार पर। तो आप क्या लिखेंगे, अव्यय, और कोष्टक में लिखा अभिकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद हो गया, विराम चिन्ह, ये हो गया आपका के निकट। अब आगे तीसरा हमारा उदाहरण कि सीता श्यामा की तरह सुंदर है। सीता श्यामा की तरह सुंदर है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, की तरह है, श्यामा की तरह क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, की तरह शब्द आया है, क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। तो आपने क्या लिखा, की तरह, यानी सीता और श्यामा की बीच की संबंध स्थापित कर रहा है। तो की तरह आपने लिखा, यहाँ पे आपने लिखा संबंध बोधक और कॉमा लगाया। उसके बाद हुआ आपका अव्यय और अभिकारी शब्द, यानी सीता और श्यामा के बीच का संबंध है, तो इसलिए क्या कहलाया जा रहा है कि की तरह संबंध बोधक और अव्यय अभिकारी शब्द और विराम चिन्ह। नेक्स्ट हमारा उदाहरण, मैं आयशा के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। मैं आयशा के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। भाई क्या बात है, क्यों जानती हो अच्छी तरह से? अच्छी तरह जानती हूँ। अब यहाँ पे बेटा के बारे में, अब आपको समझ आ गया, संबंध स्थापित हो रहा है। के आपने लिखा कि मैं और आयशा के बीच का संबंध स्थापित कर रहा है, तो के यानी मैं जानती हूँ किसके बारे में, आयशा के बारे में अच्छी तरह से। तो के बारे में लिखा आपने, बारे में डैश लगाया, उसके बाद डाला आपने संबंध बोधक, उसके बाद कॉमा, अव्यय, और कोष्टक में लिखा अभिकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद हुआ, विराम चिन्ह। ये आपका किसका हो गया, के बारे में। तो ये तो हुआ बेटा आपका संबंध बोधक के उदाहरण। सबको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आसान है, कुछ भी नहीं करना, केवल संबंध बोधक डालना है और उसके बाद अव्यय अभिकारी शब्द। अब हम अपना दूसरा चलते हैं। दूसरा कौन सा, समुच्चय बोधक।
पहले आप ले सकते हैं उसका बिस्मिल आदि बोधक का। अरे आप आ गए, अरे आप आ गए। अब इसमें बेटा क्या है, अरे करके आया आपका, तो आपने लिखा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। उसके बाद आपने अरे का लिखा ना, तो पहले अरे करा, उसके बाद डैश लगाया, विस्मयादि बोधक, उसके बाद कॉमा लगाकर अरे आप आ गए। इसमें बेटा प्रसन्नता भी है, आश्चर्य भी है। कई बार हम हैरानी से कहते हैं ना किसी को अचानक से देख के, अरे आप आ गए, अचानक से कोई आ जाए, प्रसन्नता भी होती है, कोई अचानक से आ जाए जिसका क्या है हमें इंतजार होता है ना, कई बार नहीं भी होता है लेकिन आ जाए जो हमें पसंद होता है। तो आप इसमें क्या प्रसन्नता भी डाल सकते हो, हर्ष सूचक भी, या आप आश्चर्य भी डाल सकते हो। तो आपने इसमें डाला हर्ष सूचक या आश्चर्य भी डाल सकते हो आप। और उसके अलावा आपका क्या होगा, अव्यय कॉमा लगा के अव्यय और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, और आपका कोष्टक हुआ बंद विराम चिन्ह। ये हुआ किसका, अरे का। अब तीसरा आपका नेक्स्ट उदाहरण, ओहो कितना सुंदर चित्र बनाया है तुमने, ओहो कितना सुंदर चित्र बनाया, चित्र बनाया है तुमने। वही बनाया है कि चित्र किसका बनाया है, तो यहाँ पर विराम चिन्ह है तो ओह पर आया। यहाँ पर आश्चर्य भी है, प्रसन्नता, अच्छा काम होता है, प्रसन्नता भी होती है और आश्चर्य भी होता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। पहले आपने लिखा ओह, फिर उसके बाद आपने डैश लगाया, डैश के बाद विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, उसके बाद आश्चर्य दिखा सकते हो, आश्चर्य, अरे इतना अच्छा बना दिया, तो आश्चर्य सूचक। उसके अलावा कॉमा लगाकर अव्यय और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद विराम चिन्ह। तो ये आपका किसका हो गया, ओहो का। अब नेक्स्ट उदाहरण कि आहा उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, आहा उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर फूल खिले हैं। अब तो अच्छा लग रहा होगा, कुछ भी तो लिखना नहीं है बेटा, बहुत बहुत आसान है, मजा आ रहा होगा, मुंह से निकल रहा होगा खुद से, आहा करा आपने ये। और उसके बाद उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, देखकर प्रसन्नता हो रही है, खुशी, अच्छे अच्छे फूलों को देखकर। तो यहाँ आपने लिखा विस्मयादि डैश करके, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक या सूचक। उसके बाद आपने कौन सा, क्योंकि प्रसन्नता हर्ष, तो आप हर्ष सूचक डाल सकते हो। उसके अलावा कॉमा लगाकर अव्यय और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद और विराम चिन्ह। ये किसका हो गया, आहा का। अब उसके अलावा हुर्रे हमने मैच जीत लिया या हमने टास्क जीत लिया, बच्चे बड़े खुश होते हैं ना, मैडम नाम आया नहीं आया, हुर्रे हमने मैच जीत लिया। बच्चे बहुत बहुत खुश होते हैं टास्क में नाम अपना सुनकर, उनको बड़ा अच्छा लगता है जब नाम अनाउंस होता है। तो कुछ भी कह सकते हो, हुर्रे हमने मैच जीत लिया या टास्क जीत लिया आज का, तो हुर्रे। अब यहाँ पर आपने रेखांकित है हुर्रे, तो आपने यहाँ लिखा हुर्रे, फिर डैश किया आपने। उसके बाद आपको समझ में आया कि ये क्या है, विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक, उसमें हर्ष सूचक है, आपने लिखा हर्ष या प्रसन्नता सूचक, कुछ भी लिख सकते हैं, हर्ष सूचक। हर्ष सूचक के बाद कॉमा लगाकर अव्यय और कोष्टक में अविकारी, अविकारी शब्द हुआ आपका, और उसके बाद कोष्टक बंद और विराम चिन्ह। ये किसका हो गया, हुर्रे का। अब हम चलते हैं समुच्चय बोधक, जो कंजक्शन जिसे कहते हैं, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द यानी कंजक्शंस, जिसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक आता है। इसमें आपको भेद भी देना होगा, बताना होगा, यदि समानाधिकरण है तो समानाधिकरण, व्याधिकरण है तो व्याधिकरण के बारे में आपको बताना होगा। बादल घिरे और मोर नाचने लगे, बादल घिरे और मोर नाचने लगे, और मोर नाचने लगे। ऐसा होता भी है ना
कि जब बादल गिरते हैं तो मोर नाचने भी लगते हैं, झूमने लगते हैं खुशी से। तो और आया यहाँ पर, और आपने किया क्योंकि सेंटेंस को जोड़ रहा है। बादल गिरे एक सेंटेंस, मोर नाचने लगे दूसरा सेंटेंस, और दो सेंटेंस को जोड़ रहा है वो शब्द कौन सा? आपका और, यानी कंजक्शन। तो आपको समझ में आ गया कंजक्शन है, समुच्चय बोधक है, तो आपने और डैश किया, लिखा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में आपको समझ में आ गया कौन सा है ये? समानाधिकरण। तो आपने लिखा समानाधिकरण। उसके अलावा आपने कॉमा लगाया और अव्यय और कोष्टक में अविकारी, अविकारी शब्द और कोष्टक बंद विराम चिन्ह। ये किसका हो गया? और का पद परिचय। अब आगे, वह शहर गई परंतु नौकरी न मिल सकी। गई तो इस उम्मीद में थी नौकरी की, लेकिन मिली नहीं। तो वह शहर गई परंतु नौकरी न मिल सकी। वह शहर गई परंतु नौकरी ना मिल सकी। अब यहाँ पर बेटा परंतु आया, किंतु, परंतु, और, या, अन्यथा, अतः, फलतः, ये सब आपके किस में आते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक में। तो आपका परंतु आपने देखा सेंटेंस को जोड़ना कि वह शहर गई एक सेंटेंस, नौकरी ना मिल सकी दूसरा सेंटेंस, दोनों सेंटेंस के बीच में जोड़ रहा है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक। आपने तुरंत लिखा परंतु, डैश किया, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में आपका कौन सा हो गया? समानाधिकरण। कॉमा लगा के लिखा आपने समानाधिकरण। उसके बाद कॉमा लगाकर अव्यय और कोष्टक में अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद विराम चिन्ह। ये किसका हो गया? परंतु का पद परिचय। अब आगे कि जब बसंत आया तब कोयल गाने लगी। जब बसंत आया तब कोयल गाने लगी या कूकने लगी। कोयल गाने लगी या कूकने लगी। बसंत आम का है सीजन, मौसम, तो कोयल की कूक तो सुनाई देती है बसंत समय। तो जब और तब, जब और तब, तो आप क्या करेंगे कि जब बसंत आया, आपका जब है ये, कोयल गाने लगी तब है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द क्या है? जब तब। तो आप क्या करेंगे? जब और डैश करके तब। उसके अलावा आपने डैश किया, लिखा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में आपका कौन सा हो गया? व्याधिकरण। आपने लिखा व्याधिकरण। व्याधिकरण के बाद अव्यय अविकारी शब्द, अव्यय और अविकारी, अविकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद विराम चिन्ह। ये किसका हो गया? जब और तब का। उसके अलावा जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र बाहर आ गए। जैसे ही घंटी बजी, जैसे ही घंटी, ऐसे होता भी है ना, वैसे ही इंतजार रहता है ना छुट्टी का, वैसे ही छात्र बाहर आ गए। जैसा कि मैंने बताया था ना, जब स्कूल जाते हैं तो थोड़ा खराब सा लगने लगता है, लेकिन अब अहमियत समझ में आ रही है। तो उस समय होता है ना, जल्दी से घंटी बजे, छुट्टी हो, हम लोग भागे घर, है ना। तो जैसे ही वैसे, तो जैसे ही है आपका, साथ में क्या है? वैसे ही। तो आपका एक समुच्चय बोधक ये हो गया जैसे ही, और वैसे ही छात्र क्या हो गए? बाहर आ गए, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम जैसे ही और वैसे ही का। तो आप क्या लिखेंगे? जैसे ही और डैश करके वैसे ही, और इसका पद परिचय आपका क्या रहेगा? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में कॉमा लगा के आपने लिखा व्याधिकरण है, व्याधिकरण। व्याधिकरण के बाद आपका हुआ अव्यय अविकारी शब्द, अव्यय और अविकारी, कोष्टक में हुआ अविकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद और विराम चिन्ह। ये किसका हो गया? जैसे ही और वैसे ही का पद परिचय। अब आगे हमारा जो रह गया निपात, जो लास्ट, वो भी बहुत आसान है क्योंकि उसका तो कोई भेद ही नहीं है। केवल आपको लिखना है निपात और अव्यय अविकारी शब्द। केवल क्या लिखना है? निपात और अव्यय अविकारी शब्द।
मेरे पास मात्र 100 रुपए हैं। मेरे पास मात्र 100 रुपये हैं। यहां मात्र आया, आपने मात्र लिखा, डैश लगाया, लिखा निपात और कॉमा लगा के अव्यय और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द और कोष्टक आपका बंद, विराम चिन्ह। ये किसका हो गया? मात्र का। अब नेक्स्ट उदाहरण कि वह घर पर ही है। वह घर पर ही है। अब यहाँ पर ही है बेटा जोर देने के लिए कि वह घर पर है, वाक्य अपने में पूरा है लेकिन जोर देने के लिए, प्रेशर देने के लिए, दबाव कि घर पर ही है, कहीं और नहीं है। तो आपने तुरंत समझ में आया, निपात है, ही आपने लिखा, उसके बाद आपने लिखा निपात, कॉमा लगा के अव्यय और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद और विराम चिन्ह। ये किसका हो गया? ही का पद परिचय। अब आगे नेक्स्ट उदाहरण, मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल गया था। मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल गया था। अब यहाँ पर भी आया है बेटा जोर देने के लिए, प्रेशर कि मैं भी गया था तुम्हारे साथ, जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आया, निपात है, आपने लिखा निपात, कॉमा लगाया, उसके बाद आपने लिखा अव्यय और कोष्टक में अविकारी शब्द हुआ आपका और उसके बाद कोष्टक आपका बंद, विराम चिन्ह। तो ये किसका हो गया? भी का पद परिचय। नेक्स्ट उदाहरण, मैं देर तक पढ़ता रहा। मैं देर तक पढ़ता रहा। कौन नहीं पढ़ता रहा? पढ़ भी रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, मस्ती कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पता माँ बाप को, मोबाइल लेकर कर क्या रहे हो, है ना। तो पढ़ते रहे, अच्छी बात। तक पे आया बेटा जोर देने के लिए कि देर तक पढ़ता रहा। तो आपने तक किया, तक के बाद निपात और उसके बाद कॉमा लगाकर अव्यय और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद, विराम चिन्ह। तो ये किसका हो गया? तक का पद परिचय। अब आगे कि पिताजी ने मात्र 50 रुपए ही दिए। भाई तंगी है तो क्या करें, पिताजी भी, है ना। तो पिताजी ने मात्र 50 तो बहुत ज्यादा ही दे दिए, 50 रुपए दिए। अब यहाँ मात्र करके है, बहुत दे दिए बेटा 50, इस समय तो करना भी क्या है, घर में ही है। तो मात्र का पद परिचय, मात्र आपका हुआ जोर देने के लिए है। आपने मात्र लिखा, निपात किया, उसके बाद कॉमा लगाकर अव्यय और कोष्टक में लिखा अविकारी शब्द। बड़ा आनंद आ रहा होगा, तो कुछ लिखना ही नहीं है, अविकारी शब्द, कोष्टक बंद, विराम चिन्ह। किसका हो गया? मात्र का पद परिचय। नेक्स्ट उदाहरण, कल स्कूल तो बंद था। स्कूल तो काफी दिनों से बंद चल रहा है। कल स्कूल तो बंद था, कल स्कूल तो बंद था। बहुत दिनों से चल रहा है, जब से लॉकडाउन तब से बंद ही है। इंतजार है कब स्कूल खुलेगा, है ना। बहुत बहुत जल्दी जल्दी खुले स्कूल, सबको इस बात का बेसब्री से इंतजार है। तो पे है, ये बात को जोर देने के लिए, प्रेशर देने के लिए। तो आपने तो लिखा, तो के बाद डैश किया, निपात, निपात के बाद कॉमा लगाकर अव्यय और कोष्टक में लिखा अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, कोष्टक आपका बंद, विराम चिन्ह। ये आपका किसका हो गया? तो बेटा सबको समझ में आया कि संबंध बोधक क्या है? जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में जुड़कर क्या करते हैं, एक संबंध स्थापित करें, संबंध बोधक। समुच्चय बोधक क्या है? जिसे कंजक्शन कहते हैं, सेंटेंस जोड़ने का काम करें, वो कहलाते हैं हमारे समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। उसके अलावा निपात, जो बात को जोर देने के लिए, प्रेशर देने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं, वो कहलाते हैं निपात। तो बेटा इस सबको बहुत अच्छे से अभ्यास करते रहो बेटा, मेहनत करते रहो ताकि अच्छे अंक ला सको, ऊंचाई पर पहुंच सको। यही हम चाहते हैं। एक एक शब्द हमारा सुनो बेटा, समझो अच्छे से, ईयरफोन लगाकर बैठे होगे, हर एक शब्द कान तक जा रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू बेटा।